दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? रामायण से जुड़ी बहुत सारी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आधा अधूरा छोड़कर रामायण का अनादर ना करें। दोस्तों, श्री राम अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास समय ही नहीं है कि वह भगवान की भक्ति करें। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंचकन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती है। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में। असुरों के राजा माया सुर और अप्सरा हेमा की बेटी मंदोदरी थी उस समय की सबसे सुंदर और सुशील की वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वह लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद वह उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति उसके प्रेम और निष्ठा का वर्णन पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उस समय लंका में रावण के भाई विभीषण मौजूद थे। उस समय रामजी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। इस बात का कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी सती हो गई। एक पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण की मृत्यु के बाद राम ने मंदोदरी को सांत्वना दी और उन्हें रानी और उनके पति की विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने लंका के नए राजा की पटरानी बनने की सलाह दी थी। लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और आध्यात्म में चली गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है और यह इस तथ्य पर आधारित मंदोदरी धर्मपरायण थी और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन बिताया होगा। मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर की दृष्टि हेमा पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गए। मायासुर के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के बाद हेमा ने मायासुर की बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी का विवाह हुआ तो उसके पिता मायासुर ने वर की खोज शुरू की, लेकिन उसे अपनी सुंदर पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और उसने जल्दी से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि रावण की केवल मंदोदरी की पत्नी और लंका की रानी बनी रहेगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी। एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बार की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को जानकारी दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, बात का कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं। कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में रामायण के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।